धम्मपद पाली साहित्य का एक अमूल्य ग्रंथ रत्न है। बौद्ध जगत में इसका उसी प्रकार प्रचार है जिस प्रकार हिंदुओं में गीता और ईसाइयों में बाइबल तथा मुस्लिमों में कुरान। धम्मपद में कुल 423 गाथाएं हैं जिन्हें तथागत बुद्ध ने बुद्धत्व की प्राप्ति से लेकर महापरिनिर्वाण पर्यंत समय समय पर विभिन्न विनेय जनों के अध्याशय, अभिरुचि एवं भिक्षुओं के द्वारा समय समय पर उपस्थित समस्याओं के समाधान स्वरूप उपदिष्ट की हैं। इसे बुद्ध के परिनिर्वाण के पश्चात बौद्ध सांगीतिकर्ताओं ने एकत्रित कर विषय वस्तु के अनुसार क्रमशः विभिन्न वर्गों में बिठाया है। धम्मपद 26 वर्ग और 423 गाथाओं में निबद्ध है। अभूतवादी निरियं उपेति यो चापि कर्ता न करोमीति चाह उभोपि तेपे च समा भवन्ति निहीन कामा मनुजा परत। अर्थात असत्यवादी नरक में जाता है और वह भी जो करके नहीं किया कहता है। दोनों ही प्रकार के नीच कर्म करने वाले मनुष्य मरकर समान होते हैं। कासावकंटा वह वो पाप धम्मा असंयता पापा पापे हि कम्मेहि निर्यन्ते उपपज्जरे। अर्थात कंठ में काषाय वस्त्र डाले कितने ही पापी असंयमी हैं जो पापी के अपने किए आप कर्मों से नरक में उत्पन्न होते हैं। सेयो अयोगुलो भूतो तत्तो अग्गिशिखूपमो यञ्चे भुञ्जेय दुःशीलो रट्टपिण्डं असंयतो। अर्थात असंयमी दुराचारी हो राष्ट्र का पिंड खाने से अग्नि शिखा के समान तप्त लोहे का गोला खाना उत्तम है। चत्तारि ठानानि नरोपमत्तो आपज्जति परदारूपसेवी अपुण्यलावं निकामसेयं निन्दं ततियं निरियं चतुर्थं अपुण्यलाभो च गति च पापिका भीतस्य भीताय रति च तोकिका राजा च दण्डं गरुकं पनेति तस्मानरो परदारं न सेवे। अर्थात प्रमादी पर स्त्रीगामी मनुष्य की 4 गतियां हैं। अपुण्य का लाभ, सुख से न निंद्रा, तीसरे निंदा और चौथे नरक। अथवा अपुण्य का लाभ बुरी गति, भयभीत पुरुष की भयभीत स्त्री से अत्यंत रति और राजा का भारी दंड देना। इसलिए मनुष्य को पर स्त्री गमन नहीं करना चाहिए। कुसो यथा दुग्गीतो हतमेवानुकंतति सामन्यं दुःपरामट्ठं निरयायुपकंडति। अर्थात
जैसे ठीक से न पकड़ने से कुश हाथ को ही छेदता है, इसी प्रकार श्रावण ठीक से न ग्रहण करने पर नरक में ले जाता है। यं किंचि शिथिलं कम्मं संकिलिटं च यं वतं संकस्सरं ब्रह्मचर्यं न तं होति महफलं। अर्थात जो कर्म शिथिल है, जो व्रत मलयुक्त है और जो ब्रह्मचर्य अशुद्ध है, वह महाफलदायक नहीं होता। कैरंचे कहरातेनं दल्लमेतं परक्कमे शिथिलो हि परिव्राजो भियो आकिरते रजं। अर्थात यदि प्रवृज्या कर्म करना है तो उसे करें, उसमें दृढ़ पराक्रम के साथ लग जाएं। ढीला ढाला श्रमण धर्म अधिक मल बिखेरता है। अकतं दुःखतं सेयो पश्चात्पति दुःखतं कथंच सुखतं सेयो यं कृत्वा नानुतप्यति। अर्थात दुष्कृत पाप को न करना श्रेष्ठ है। दुष्कृत करने वाला पीछे अनुताप करता है। सुकृत करना श्रेष्ठ है, जिसको करके मनुष्य अनुताप नहीं करता। नगरं यथा पच्यन्तं गुप्तं सन्तरबाहिरं एवं गोपेतहत्तानं खनो बेमा उपजगा खनातीता हि शोचन्ति निरियम्पि संपिता। अर्थात जैसे सीमांत का नगर भीतर बाहर खूब रक्षित होता है, उसी प्रकार अपने को रक्षित रखे, क्षण भर भी न चूके, क्योंकि क्षण भर को चूके हुए लोग नरक में पड़कर शोक करते हैं। अलिज्जताय लज्जन्ति लज्जिताय न लज्जरे मिच्छादिट्ठि समादाना सत्ता गच्छन्ति दुर्गतिं। अर्थात लज्जा न करने की बात में जो लज्जित होते हैं और लज्जा करने की बात में लज्जित नहीं होते, वे प्राणी मिथ्या दृष्टि को ग्रहण करने से दुर्गति को प्राप्त होते हैं। अभय भयदस्सिनो भये चाभयदस्सिनो मिच्छादिट्ठि समादाना सत्ता गच्छन्ति दुर्गतिं। अर्थात भय न करने की बात में भय देखते हैं और भय करने की बात में भय नहीं देखते। वे प्राणी मिथ्या दृष्टि को ग्रहण करने से दुर्गति को प्राप्त होते हैं। अवज्ये वज्रमतिनो वज्ये चावज्रदस्सिनो मिच्छादिट्ठि समादाना सत्ता गच्छन्ति दुर्गतिं। अर्थात जो अदोष में दोष बुद्धि रखने वाले हैं और सदोष में अदोष दृष्टि रखने वाले प्राणी मिथ्या दृष्टि को ग्रहण करके दुर्गति को प्राप्त होते हैं। वज्रंच वज्रतो यत्तो
अवज्जं च अवज्जतो सम्मादिट्ठिसमादाना सत्ता गच्छन्ति सुगतिम्। अर्थात दोष को दोष जानकर और अदोष को अदोष जानकर प्राणी सम्यक दृष्टि को धारण करके सुगति को प्राप्त करता है। तथागत से यही प्रार्थना है कि जो भी इस धम्म पद को सुने उनमें अनित्यता और अनात्मता आदि का बोध हो और अंततोगत्वा वे बुद्धत्व को प्राप्त हो। ये संसार आर्य जनों से सदा भरा रहे तथा आध्यात्म सद्बुद्धि को प्राप्त करे। संसार सुखमय एवं शांतिमय हो, यही मंगल कामना है। साधु साधु साधु।